हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो आपकी रेलवे की एएलपी की वैकेंसी आई है, ठीक है, मतलब कि इतनी कम वैकेंसी आई है कि अब बता ही नहीं सकते हम आपको। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो इंफॉर्मेशन ये है कि तमाम तरीके के जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं उससे ये उम्मीद है कि कुछ वैकेंसी अभी और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप हमेशा की तरह रेलवे को देखोगे ना, तो मैं आपको स्पेशली बता देता हूं कि कितनी वैकेंसी आपकी एटलीस्ट निकलनी थी आप लोगों की दोस्तों 27,000 वैकेंसी अप्रॉक्सीमेट। कम से कम इतनी वैकेंसी आप लोगों की खाली थी और इतनी वैकेंसी आप लोगों की निकलनी थी। लेकिन ये 27,000 वैकेंसी नहीं निकाल करके सिर्फ और सिर्फ ये लोगों ने इतनी वैकेंसी आप लोगों की निकाली। और सभी जोन वाइज अगर आप वैकेंसी को देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि किसी जोन में वैकेंसी ज्यादा है, किसी जोन में वैकेंसी कम है ना। यहां तक कि आप बात करोगे गोरखपुर जैसे बड़े जोन में भी यहां पे वैकेंसी आपको कम दिखाई गई है। तो आज हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे, तो आज हम बात करेंगे ही आपको, लेकिन इसके साथ ही साथ हम सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो इस पर करेंगे कि ये लोग सीबीटी 1 एग्जामिनेशंस कब तक ले सकते हैं। यानी कि जो आपका रेलवे का सीबीटी 1 का एग्जाम है आप लोगों का, ये कब तक होगा आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात आप जान जाइए कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर को इन लोगों ने कितने पार्ट में वेरीफाई किया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है वो नजर आएगा आप लोगों का 12.0 वाले सेक्शन में। और इसमें आप लोगों को बताया गया है कि सिर्फ पहले होगा आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी का, उसके बाद आपके पास सेकंड स्टेज सीबीटी 2 होगा, उसके बाद एक प्रकार के कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सीबीएटी एक एग्जामिनेशन होता है रेलवे में, स्पेशली है आपके लोको पायलट के लिए। ये आपका सीबीएटी होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लोको पायलट के लिए होता है। ठीक है, इसी के साथ जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, इस बार जो है दोनों वैकेंसीज आप लोगों की एक साथ नहीं दे दी गई। इसके पीछे का बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि टेक्नीशियन के सिलेबस में कुछ बदलाव हो या टेक्नीशियन के एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज हो, है ना, ये संभव है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, स्पेशली जो रेलवे लोको पायलट वाले एस्पिरेंट है उनके लिए मैं बता दूं कि आपका सीबीएटी टेस्ट होता है, ये अलग से होता है। ठीक है, उसके बाद आपका डीवी का प्रोसेस है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, और उसके बाद आपका फाइनल एग्जामिनेशन का आप लोगों का प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये तो आपका डॉक्यूमेंट, मतलब ये आपका जो है रिक्रूटमेंट का आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब ये सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, अभी मुझे लगता है कि अभी जो है आरआरबी ने सिर्फ एएलपी का निकाला है, अभी तो सिर्फ एएलपी आई है। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का टेक्नीशियन भी आ जाए, और जब आपका एएलपी और टेक्नीशियन आ जाएगा तो उसके बाद आपके जूनियर इंजीनियर और आरपीएफएसआई वगैरह भी आएंगे। यानी इस साल तक हो सकता है कि सारी रिक्रूटमेंट पूरी हो जाए। लेकिन सवाल रिक्रूटमेंट का नहीं है, सवाल ये है कि आप जो रिक्रूटमेंट दे रहे हो वो इतना कम दे रहे हो कि क्या कहा जाए। अब रेलवे लोको पायलट जैसी बड़ी भर्ती को आपने सिर्फ इतनी कम वैकेंसी में निपटा दिया, तो आरआरबी जेई तो हमेशा 10,000 11,000 पहले से ही आती रहती है ना। आज मतलब 10-11,000 से ज्यादा तो आरआरबी जेई आती नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 3,3500 ही सिर्फ आप वैकेंसी दे पाओगे, जो कि बहुत ही ज्यादा कम होगा। रेलवे के इतने ज्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं, 5 साल तक किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकली, और उसके बाद जब आपकी वैकेंसी आई है तो इतने कम में आप लोगों का हो जा रहा है। ठीक है, फाइनली देखते हैं क्या होता है। सारी चीजें आप लोग की गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करती है। गवर्नमेंट चाहेगी तो वैकेंसी को बढ़ा करके 27-28 हजार तक कर सकती है। गवर्नमेंट अगर नहीं चाहेगी तो लाख आंदोलन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपको बताता हूँ 5696 वैकेंसी ही कांस्टेंट रहेगी, जैसा कि आपको मालूम है। ठीक है, अगर ये चाहेंगे, इंडियन रेलवे अगर चाहेगी रिक्रूटमेंट को बढ़ाना, तो निश्चित तौर पे आप लोगों की वैकेंसी बढ़ेगी, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं आपके एग्जामिनेशंस की, क्योंकि सबसे पहले आपका सीबीटी 1 एग्जामिनेशंस होने वाला है। कब तक आपका सीबीटी 1 एग्जामिनेशंस हो जाएगा, इसके बारे में हम सबसे पहली बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेलवे में सीबीटी 1 कराना एक मोस्ट चैलेंजिंग काम होता है। ठीक है, ये मोस्ट चैलेंजिंग इसलिए बन जाता है रेलवे में सीबीटी 1 कराना, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे किसी प्रकार का मतलब वो नहीं होता कि मतलब सब लोग फॉर्म भरते हैं और सब लोग एग्जाम देंगे। एक बात तो आप याद रखिए, जितने लोग फॉर्म भरेंगे उतने लोग एग्जामिनेशंस देंगे सीबीटी 1 का, एकदम 100% कंफर्म है। और सीबीटी 2 में थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चों की मतलब कुछ छट जाते हैं, ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं एग्जामिनेशन से, सिर्फ कुछ ही बच्चे बचते हैं, तो उनका एग्जामिनेशन कराना आसान रहता है। लेकिन सीबीटी 1 जो है आप लोगों का, ये अप्रोक्सीमेट आप लोगों का जुलाई या अगस्त के महीने में 100% फिक्स है कि इस महीने में आप लोगों का सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ये लोग करा देंगे। ठीक है,
और उसके बाद अब कितना विलंब होता है, इसके रिजल्ट आने में कितना विलंब होता है, CBT 2 का प्रोसेस कब तक जाता है, इसके अलावा CBAT एग्जामिनेशंस कब होते हैं, इसी बीच में आप लोगों की तमाम सारी और वैकेंसीज भी जो है रेलवे की तरफ से वो आप लोगों की रिलीज की जाएंगी, क्योंकि 5 साल का पूरा गैप फील हो चुका है जिसमें आपकी 0 वैकेंसी आई है, चाहे वो 0 जूनियर इंजीनियर का हो जाए, चाहे RPFSI का हो जाए, या फिर आप लोग का रेलवे में जो सीनियर इंजीनियर होते हैं उनका हो जाए, मतलब तमाम सारी वैकेंसी देखोगे ना तो 5 ईयर में आप लोग की 0 थी। तो इसलिए इस साल 2024 में पूरी हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने का मतलब इंतजार है। इवन की ग्रुप डी में भी आप लोगों की वैकेंसी आएगी, लेकिन बात यह है कि बस कम आ रही है वैकेंसी, सबसे बड़ा टेंशन की बात यही है, वैकेंसीज कम आ रही हैं, ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है। और हम जो है आग्रह करते हैं कि कम से कम इस वैकेंसी को बढ़ाया जाए, अप्रॉक्सीमेट जितनी 2018 में आई थी, ज्यादा डिमांड नहीं है, जितनी वैकेंसी 2018 में आई थी कम से कम उतनी वैकेंसी आप लोगों की 2024 में भी आना चाहिए, क्योंकि पूरे 5 साल का गैप हो चुका है, उस बीच में आपकी एक सिंगल रिक्रूटमेंट भी आप लोगों के इंडियन रेलवे की तरफ से नहीं हुई है, ठीक है। और वैसे भी GDCA एग्जामिनेशंस में आप लोगों के जितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, कम से कम उसके 3 गुने कैंडिडेट तो ओपन वैकेंसी के लिए रखे जाने चाहिए, और ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का CBT एग्जामिनेशंस, ठीक है। इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर, इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जो डिटेल है रेलवे की तरफ से सब कुछ बताया गया है, जो डिटेल इंफॉर्मेशन में है वो एज इट इज। सिलेबस या एग्जाम पैटर्न में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, सबसे पहले आप ये जान जाइए। और पढ़ाई भी स्टार्ट कीजिए तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि रेलवे की एक खास बात यह है कि रेलवे कभी अपने सिलेबस से बाहर की चीजें को पूछता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको हम सबसे पहले देते रहें।